वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं जो कि मैं करने जा रही हूँ। एज़ यूजुअल लेट हूँ और हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो मंडे 6 दिसंबर है। आई गेस ये मैं डेट ठीक ले रही हूँ नाम। आजकल मेरे सारे दिन तारीखें सब हिली हुए हैं। सॉरी फॉर द लेट रीडिंग एज वेल। अच्छा जी, सो मंडे जिससे जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स से कि क्या है वहाँ पे, लेट्स सी। और टॉरस लोगों के लिए वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, बड़े मज़े की सिचुएशन है जो यहाँ नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से, बड़ी सीधी सीधी साफ साफ सी बात है। अच्छा, अर्थ साइंस जो है ना वो बड़े पता नहीं मेंटली क्लियर होते हैं, क्योंकि मेरे अपने चार्ट में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ प्रेजेंस इस तरह से नहीं है। शायद इसलिए मैं इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाती, लेकिन इतनी क्लियर रीडिंग होती है, इतना सिंगल फोकस्ड किस्म की रीडिंग होती है। मैंने नोटिस किया है अर्थ साइंस की कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती है कि ये हो गया वो हो गया, मल्टीपल बातें ये हो, कुछ ऐसा नहीं। एक सीधी सीधी साफ साफ सी बात होती है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, और वो ये कि हफ्ते के आगाज़ पे कुछ नई बात क्लिक हुई है। अब ये जो नई बात क्लिक हुई है ये किसी और ने क्लिक की है, या आपके अपने जहन का कुछ ख्याल है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, या किसी और ने कुछ आपको कुछ ऐसे पैशनेट किस्म के मैसेजेस भेजे हैं या मैसेज भेजा है जिससे एक फ़ायर जो है वो इग्नाइट हुई है। ठीक है, एक आग सी जल गई है। और सॉरी फॉर द नॉइज़, बहुत ज़्यादा आज मेरी तरफ यहाँ पे हंगामा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मंडे वाले दिन का कार्ड है, और कुछ ऐसे स्पार्क हुआ है, कुछ ऐसी भड़की है बात। अच्छा, अब वो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर खुश हों, अगले दिन से ही आप एक नई परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन से क्या करूं क्या ना करूं, एक्सेप्ट करूं रिजेक्ट करूं, अगर ऐसा कर लिया तो ये ना हो जाए, अगर वैसा कर लिया तो वो ना हो जाए। सो ये कुछ इस किस्म का ट्यूसडे जो है वो आपके आगे यहाँ पे आएगा, जहाँ पे आप इसी हवाले से परेशानी का शिकार होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मोरालिटी की भी बात हो सकती है कि अगर मैंने मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं ये एक्सेप्ट करने से, ना एक्सेप्ट करने से आपका दिल जो है वो टूट रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करें। तो कुछ ऐसा मुश्किल सा दिन जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। 6 ऑफ कप्स अगेन एक ऐसा कार्ड जिसमें दोस्त हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पुराना शख्स जो है उसने आपको कांटेक्ट किया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि साथ ही 7 ऑफ कप्स है, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक नया पर्सन जिसने आपको कांटेक्ट किया है, और फिर वो पुराने लोग जिनके साथ आपने ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया हुआ है, दोनों आपको अब कांटेक्ट कर रहे हैं। और यही वो बात ऐसी है जो कि अगले दिन तक भी नज़र आ रही है, जहाँ पे आप 7 ऑफ कप्स के साथ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वेदर आई शुड चूज़ दिस और आई शुड चूज़ दैट। अगर ये चूज़ किया तो ये तो बिल्कुल कोई अजनबी है, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। अगर वो चूज़ किया नहीं, उसको तो उसमें तो ये ख़राबियां हैं, मुझे ऑलरेडी पता है। सो एक कन्फ्यूजन सी जो है, मल्टीपल ऑप्शंस में से क्या चूज़ किया जाए कि हर तरह से आप सिक्योर और सेफ़ रहें और कोई लॉस ना हो, तो वो आपके जहन के ऊपर जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है थर्सडे वाले दिन। इस सारी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे फिर फ्राइडे का दिन जो है ऐसा है जहाँ पे आप ये समझ लें कि टॉरस जो है वो एक दफ़ा फिर अपनी सारी एबिलिटीज़ को कलेक्ट करके और सूरत हाल को इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे कुछ दिन गुजरने के बाद आप एक पुरसुकून दिन जो है वो बैठ के सोच विचार करते हैं कि ओके, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या क्या ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है। सो सारे प्रोज एंड कॉन्स जो है ना वो आप यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सैटरडे वाले दिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात कहना कि ये क्या डिसअपॉइंटमेंट है जो कि आपको मूव ऑन करने पे मजबूर कर रही है। क्या आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है
कि आप उसको छोड़ के किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं? क्या आपके काम में इस किस्म की जॉब पे ऐसी सूरत हाल है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है, आप अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड है, नाउ यू वांट टू मूव टू सम अदर प्लेस और सम अदर जॉब? ये भी हो सकता है कि ये जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग आपके नॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फ़ील हो और आपको प्रेशर फ़ील हो और आप कहें कि ओके बस 4 दिन के लिए फ़ोन ही लॉक कर दूं और कोई किसी सबको ब्लॉक कर देना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद हो सकती है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये पर्सन जो है ये कोई और होगा जो संडे वाले दिन होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी रोमांटिक सिचुएशन के अंदर ही हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ लोगों से कैजुअली मिलते हैं, कैजुअली बात करते हैं, लेकिन उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया ऐसा होता है जो हमारा माइंडसेट जो है वो भी चेंज कर देता है और हमें वो रुख दिखाता है चीज़ों का जो कि हम पहले नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि ये एक एयर साइन है और आप ख़ुद अर्थ साइन है, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल फ़र्क है और चांसेस आर देयर कि ये कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि फिर आपको लीड करेगा किसी ऐसी बात की तरफ जो कि शायद आप पहले नहीं देख पा रहे, और शायद वो चीज़ आपके लिए बेहतर भी रहे, ठीक है। सोच जो है वो एक ऐसी प्रोड्यूस करेगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस सब कन्फ्यूजन का शिकार हैं। सो ओवरऑल वीक जो है वो पेशेंस की उसमें ज़रूरत रहेगी, अपने इमोशंस को काबू में रखने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्लेयर अप मत होने दीजिएगा। इस बात की सबसे ज़्यादा इस वीक के अंदर जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो आपकी इंटरनल सोचें हैं, वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आप कुछ ना कुछ डिसाइड नहीं कर लेते, आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि ये पर्सन जो है संडे वाले दिन कोई ऐसा पर्सन आ जाता है आपके अराउंड और आप उससे कुछ बात करते हैं। ये इवन कोई अजनबी हो सकता है जो कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बात करे, लेकिन वो आपको क्लिक कर जाए और आपको लगे कि ओके मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आके आंसर हो गए हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या सिचुएशन है। आई होप आप लोगों ने मंथलीज़ जो हैं वो देखी होंगी, शेयर किया कीजिए अगर आपको लगता है कि रीडिंग्स जो हैं वो रेजोनेट कर रही हैं। ओके जी, सो लेट्स सी विद द वर्गो। टेन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और एस ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये बात बहरहाल यहाँ मौजूद है कि ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, या मेरा ख्याल है प्लूरल नहीं मुझे बोलना चाहिए, कोई ना कोई ऑफ़र आपको ज़रूर की जा रही है लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपका अपना माइंडसेट जो है वो एक स्पेसिफ़िक किस्म की सूरत हाल में उलझा हुआ है। आपका अपना एक जहन है, हैप्पी फैमिली का, हैप्पी होम का आपका अपना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ हो सकता है कि हो, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जब भी शादी एज्यूम करूं तो मैं बस एक ही शख्स मेरे जहन में आए। आपकी सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है और ये पर्सन जो है आप इसको बहुत अरसे से जानते हो सकते हैं और आप इस पर्सन को कॉन्टीन्यूसली अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन जो है ये नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप भी उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सो एक अजीब ब्लॉकेज सी जो है ना वो सारी सूरत हाल के अंदर मौजूद है। टावर का कार्ड मौजूद है जो कि यहाँ वेंसडे के लिए है। अब वेंसडे वाले दिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई शॉकिंग बात, कोई ऐसी बात जो एकदम भग से आपको उड़ा दे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है कि बात तो किसी ने कुछ और की है और आपको सडनली क्लिक हो कि ओके मेरी तो अपनी सिचुएशन में ये हो रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है। एक ये सडन रेवलेशन हो सकती है आपको।
छोटा मोटा कुछ मसला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ बहस मुबाहिसा हो सकता है। कम चांसेस हैं वैसे इस बात के, ज़्यादा चांसेस जो हैं वेडनेसडे वाले दिन ये एक सडन रियलाइजेशन के हैं, या कुछ एकदम से बात, किसी ने कुछ बात की तो आपको एकदम रियलाइज़ हो गया कि ओहो ये तो ऐसी बात है। सो ये बात ऐसी होगी जो कि डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग होगी आपके लिए, शॉकिंग होगी आपके लिए, और आपने ये कहना है या ये सोचना है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, या मैं तो ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। सो ये दिन जो है यहाँ पे ज़रा थोड़ा इमोशनली अपने आप को ग्राउंड रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके फ़ौरन असरात जो है ना वो नेक्स्ट डे पे आते हुए महसूस हो रहे हैं। अब जिस शख्स के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, जॉब के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से कोई भी सडन बात जो आपको अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग बात जो आपको वेडनेसडे को पता चली है, उसके हवाले से आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका नेक्स्ट डे थर्सडे वाले दिन हो, जहाँ पे लोगों के साथ, किसी एक शख्स के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ बहस मुबाहिसा हो, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसी बात हो कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, या ये ऐसे था तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया। सो एक ऐसा दिन होगा जो कि एक मेंटल, जिसमें टसल जो है ना वो रहेगी, और आप एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ जज्बाती होके हो सकता है कि कम्युनिकेट कर रहे हो। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट, कुछ एक होप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। वो ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को ख़ुद सूद करने की कोशिश करें, अपने आप को किसी स्पा में ले जाएं, कहीं पे जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब डिफरेंट लोगों को रिलैक्स होने का डिफरेंट तरीका है। आप अपने आप को ख़ुद को टाइम देते हुए हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे शख्स के पास जाके बैठने की कोशिश कर सकते हैं, उसको टाइम देने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे बैठ के या जिनके पास जाके आप अपने अंदर जो है एक सुकून महसूस करें। उसके असरात भी नेक्स्ट डे फील हो रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस के साथ, जहाँ पे ये ज़रूर है कि इमोशनल एक अपहीवल तो है, एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर तो है जो ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो है मौजूद है, बट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। और वो जो सब फीलिंग्स हैं, वो जो सब इमोशंस हैं, उनको किस तरह स्लो डाउन करना है, उनको किस तरह से अपने आप को एक कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर रखना है कि वो छलक ना जाएं, वो बह ना जाएं, वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दें। वो यहाँ पे टेम्परेंस के साथ जो है वो शो हो रहा है। एंड ऑफ द वीक जो है वो एस ऑफ कप्स के साथ है। अगेन कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र, किसी जगह से कोई तारीफ़ी कलमात, कोई ऐसी बात जो कि इमोशनली आपको बूस्ट अप कर दे। साथ ही साथ ये किसी का रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसी बात जो कि आपको कही जाए जो कि मोहब्बत के हवाले से सरासर हो, ठीक है। और ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, ये एक नई ऑफ़र है। अगर ये लव ऑफ़र भी है तो ये एक ब्रांड न्यू ऑफ़र है, इसका इस पिछली सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मसला जो है यहाँ पे वो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं और यू आर नॉट लिसनिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग, और आप एक बड़े फिक्स माइंडसेट के साथ हैं, एक ही जगह पर टिके हुए हैं, बस ये होगा तो होगा। मेरा ये ख्याल है कि आपको खुले दिल के साथ संडे वाले दिन जो भी कोई बात होती है, चाहे वो बड़े माइनर से लेवल से किसी से हेलो हाय से बात स्टार्ट हो, आपको उसको मौका देना चाहिए कि वो बात जो है वो फ्लरिश हो, वो आगे बढ़े, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली जो है वो बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे हो सके। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो लोग हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। Okay जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक आई हैव ओवर हेयर 2 ऑफ कप्स। सबके लिए तो जनाब इस हफ्ते में कप्स ही कप्स हैं। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हफ्ता गुजार रहे हैं भाई कैप्रिकॉर्न लोग यहाँ पे। हेरोफेंट, डिसीजन मेकिंग टाइम है, डेथ, क्या ख़त्म हो रहा है ज़िंदगी से आपके। अच्छा जी, वर्ल्ड के ऊपर जो है वो वीक एंड हो रहा है। ओके, बाज़ दफ़ा रीडिंग स्टार्ट करते हुए या कार्ड जिस तरह चूँकि स्पॉन्टेनियसली कार्ड्स ड्रॉ हो रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा पहले का तो पता ही नहीं होता कि क्या आना है। थोड़ी देर आपको
अपना थॉट जो है वो थिंकिंग जो है वो क्यूमुलेट करनी पड़ती है कि क्या बात करनी है। सो यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हो रहा है 2 ऑफ कप्स। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, और इस पर्टिकुलर डेक के अंदर तो ये कोई दूसरी पार्टनरशिप नज़र नहीं आ रही, ये रोज़ेज़ के साथ पार्टनरशिप है और यकीनन मोहब्बत की बात है। सो देयर इज़ समथिंग अराउंड लव विच इज़ गोइंग ऑन द मंडे, और कम्युनिकेशन हो सकती है। अच्छा, कोई गुड बाय भी हो रहा हो सकता है, मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ ताल्लुक़ है और वो अब आपको खुदा हाफिज़ कह के जा रहा है, या ये खुदा हाफिज़ जो है या ये गुड बाय जो है ये टेम्परेरी तौर पे हो सकता है कि कोई मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई शहर से बाहर जा रहा है, किसी का एडमिशन हो गया है, तो वो अब ज़ाहिर बात है डिस्टेंस जो है वो दरमियान में आ रहा है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 5 ऑफ कप्स है, उदासी है, बेरौनकी है ज़िंदगी के अंदर, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, वो कप्स जो हैं वो खाली हैं, अकेलापन है, तन्हाई है, ये सब चीज़ें, एक ग्लूमीनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये चीज़ जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पुरानी वाली 2 दिनों से कुछ हट के बात नज़र आ रही है, कहीं ना कुछ रिलीफ ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मामला काफ़ी देर से चलता हुआ हो सकता है कि कुछ महीनों से चल रहा हो, या कुछ सालों से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए चल रहा हो, जहाँ पे आप किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर स्टक थे और अब वहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा है। ये सिचुएशन जो है ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था तो आपने उतार दिया है, अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वो रिलीज़ हो गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रिलैक्सेशन जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे ये कह रहा है कि ये सोचें हैं आपकी, ये थॉट्स हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं ये आपकी, जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में चल रही हैं, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ऐसे कर, मतलब आप अपने ही अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ़ बातें जो हैं वो सोच रहे हैं। डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है कि हो यहाँ पे कि अब फर्दर क्या करना है, कैसे चलाना है मामलात को, चीज़ों कौन सी डायरेक्शन में लेके जानी है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है नेक्स्ट डे, और हेरोफेंट यूजुअली जो हेरोफेंट होता है और डेक्स में वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ये हेरोफेंट जो है ये विजडम है। ये कोई ऐसी बात है जो कि किसी प्रॉब्लम में चीज़ों को या किसी प्रॉब्लम को अनलॉक कर रही है, और कोई ऐसी ऑप्शन लेकर आ रही है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जाएगी या दी जा रही है, और बड़ी अनएक्सपेक्टेड भी है। और डेफिनेटली ये इस तरह की सूरत हाल है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है। वो जो मसाइल पिछले 4 दिन से चल रहे थे या 2 दिन से स्पेशली चल रहे थे, वो यहाँ पे आके उसका कुछ ना कुछ सलूशन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सलूशन ऐसा है जो कि पहले से होने वाले जो मसाइल हैं या पहले से होने वाली जो बातें हैं उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा है और आपके लिए एक नया स्टार्ट लेकर आ रहा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी सोच बदल जाती है, और मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पे आपकी सोच बदल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सोच बदलती है किसी को नज़र नहीं आता है, सवाए उस इंसान के जो खुद महसूस करता है इस बात को कि अच्छा मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया है, या मेरी सिलेक्शन चेंज हो गया है, या मेरा डिसीजन चेंज हो गया है, तो सिर्फ वही पर्सन फील कर रहा होता है। इंटरनली तो बहुत बड़ी चेंज होती है जो कि हो रही होती है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल के ऊपर किसी को नज़र नहीं आ रहा होता। तो आई रियली फील कि ये कोई इंटरनल चेंज है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के अंदर चल रही है, और यकीनन ये चीज़ जो है ये आपको लीड करेगी ज़िंदगी में किसी नए चैप्टर की तरफ, किसी नई बात की तरफ, किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।